इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वे इस ट्रेन में सवार होकर गांधीनगर से अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन तक गए। वंदे भारत ट्रेन से गांधीनगर से मुंबई 5.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऐसे नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो वैश्विक व्यापार मांग के अनुरूप हों। साथ ही पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरा। खड़गे का नाम सामने आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के नेता के.एन. त्रिपाठी के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि कुछ राज्यों में चुनावों से पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध आरएसएस को खुश करने के लिए लगाया गया है। ऐसा कर सरकार राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रही है। मायावती ने आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की घोषणा की गई है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसी के साथ रेपो रेट 5.90% हो गया है जो 3 साल में सबसे अधिक है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे लोन भी महंगे हो जाएंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को 2019 के देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। इस केस में उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है जिसकी वजह से जामिया नगर में हिंसा हुई थी। हालांकि इमाम इस जमानत के बावजूद जेल से बाहर नहीं आएंगे। वह दिल्ली दंगों से जुड़ी एक केस में जेल में ही रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के पास साल 2013 से Z श्रेणी की सुरक्षा थी। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंबानी की सुरक्षा अब 40 से 50 कमांडो अलग अलग शिफ्ट में करेंगे। रूस ने यूक्रेन के 4 और इलाकों का औपचारिक रूप से अपने देश में विलय कर लिया है। यह कदम इन 4 इलाकों में रूस के अपनी तरह के जनमत संग्रह के नतीजों के बाद उठाया गया। वहीं यूक्रेन समेत पश्चिम के देशों ने इस जनमत संग्रह को दिखावा बताते हुए ज़मीन हड़पने का एक बहाना बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एजुकेशन सेंटर में हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 20 लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। धमाका शहर के पश्चिमी इलाके के दस्ते बाल्ची में काज एजुकेशन सेंटर में हुआ। धमाके के वक्त छात्र एक परीक्षा दे रहे थे। अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। वह चोट के कारण बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने आशंका जताई है कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किस केस में करेंगे और क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं।